नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रायिकता का गुणन प्रमेय और स्वतंत्र घटनाओं के बारे में जानेंगे और इसके साथ ही प्रश्नावली 16.2 के प्रश्न भी सरल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रायिकता का गुणन प्रमेय। मान लीजिएगा हमें प्रतिदर्श समष्टि की दो घटनाएं ए और बी दी गई है और घटना बी के घटित होने की जानकारी होने पर ए की सहप्रतिबंध प्रायिकता, जो हमने 16.1 में किया था, तो बी घटित हो चुकी है और ए की सहप्रतिबंधित प्रायिकता ये हमें पी ए बटा बी से शो करते हैं और इसका मान होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। ठीक है, यहाँ से मैंने पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाली है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया। ठीक है, इसी प्रकार से घटना ए के घटित होने की जानकारी होने पर बी की सहप्रतिबंध प्रायिकता ये पी बी बटे ए से दी जाएगी और यहाँ से भी मैंने पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाल ली। इस समीकरण से और इस समीकरण से दोनों से मैं ऐसा लिख सकता हूँ पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी अपॉन में ए इज इक्वल टू पी बी इंटू पी ए अपॉन में बी। ओके, यही प्रायिकता का गुणन प्रमेय है, यानी कि इंटरसेक्शन की जो वैल्यू है ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता की जो वैल्यू है पी ए इंटू पी बी अपॉन में या फिर पी बी इंटू पी ए अपॉन में बी से प्रदर्शित की जाएगी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी को हम ए बी से भी व्यक्त करते हैं, यानी कि पी ए बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी अपॉन में ए इज इक्वल टू पी बी इंटू पी ए अपॉन में बी। ठीक है, अगर तीन घटनाएं लें हम ए बी और सी, तो पी ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए पहले तो पी ए लिखा, तो ये पी ए बी अपॉन में बना। अभी क्या होगा कि सी भी आ गया साथ में, तो पी सी अपॉन में ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम स्वतंत्र घटनाओं के बारे में जानेंगे। स्वतंत्र घटनाएं, यदि ए व बी दो घटनाएं इस प्रकार की हो कि घटना ए के घटित होना दूसरी घटना के घटित होने पर कोई प्रभाव न पड़े। घटना ए है वो घटित होती है, ठीक है, या नहीं होती, इसका प्रभाव है वो दूसरी घटना पे नहीं पड़ता, तो वे स्वतंत्र घटनाएं कहलाती है। स्वतंत्र घटनाओं की एक विशेषता होती है कि ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता है वो दोनों की मल्टीप्लाई की इक्वल होती है और इसी की हेल्प से हम ये जानेंगे कि ये घटनाएं स्वतंत्र है या नहीं। क्वेश्चंस के अंदर हम ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता निकालेंगे और अगर वो पी ए इंटू पी बी के बराबर आ जाए तो वो स्वतंत्र घटनाएं हैं, अन्यथा वो स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। ठीक है, और अगर तीन घटनाएं ए बी सी स्वतंत्र घटनाएं हो, ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि दो का इंटरसेक्शन की जो प्रायिकता है वो उनके गुणन के इक्वल होती है। पी ए बी ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता भी उनके गुणन के इक्वल, और ए इंटरसेक्शन सी की प्रायिकता भी पी ए इंटू पी सी के इक्वल, और इसी प्रकार से बी इंटरसेक्शन सी की प्रायिकता भी पी बी और पी सी के गुणन के इक्वल, और तीनों का इंटरसेक्शन है उसकी प्रायिकता पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी के इक्वल। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सरल करते हैं। को पहला क्वेश्चन दे रखा है 16.2 का में, यदि दो घटनाएं ए और बी इस प्रकार से हो कि पी ए इज इक्वल टू 1/4 एंड पी बी इज इक्वल टू 1/2 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/8, तो पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इसकी वैल्यू फाइंड कीजिएगा। तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए तो देखिएगा पी ए पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी ये तीनों गिवन है, तो मैं ऐसा करता हूँ जो दिया गया है वो पहले लिख लेता हूँ। जो मेरे को दिया गया है वो पी ए और पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी इन तीनों की वैल्यूज़ गिवन थी जो मैंने लिख ली है। अब मैंने पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसे ऐसे करूँगा, डी मॉर्गन लॉ से मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस पी ए यूनियन बी, इस चीज़ का कंप्लीमेंट हो जाता है। और इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, मेरे पास में ए बार का तो ए बन जाएगा, यूनियन इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाएगा और बी बार का बी बन जाएगा। और पी ए यूनियन बी की वैल्यू मैं जानता हूँ, पी ए यूनियन बी की वैल्यू होती है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि यहाँ माइनस था बाहर तो इसे माइनस मल्टीप्लाई होने के कारण ये दोनों तो माइनस के हो गए और ये प्लस का हो गया। ठीक है, अब मैंने इन तीनों की वैल्यूज़ रख दी यहाँ, क्योंकि ये पी ए भी गिवन था, पी बी भी गिवन था और पी ए इंटरसेक्शन बी भी गिवन था, तो तीनों की वैल्यूज़ यहाँ रखी हमने और सरल किया तो मेरे पास में पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार की वैल्यू आ गई 3/8। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है, यदि पी ए इज इक्वल टू 0.4 एंड पी बी इज इक्वल टू पी एंड पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0.6 तथा ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। क्योंकि स्वतंत्र घटनाएं दी गई और स्वतंत्र घटनाओं की विशेषता होती है कि इनके इंटरसेक्शन की जो वैल्यू होती है, इंटरसेक्शन की जो प्रायिकता की वैल्यू होती है वो दोनों की प्रायिकताओं के मल्टीप्लाई के इक्वल होती है। तो आता है, अब हम शुरू करते हैं। चूँकि स्वतंत्र घटनाएं हैं इसलिए हम पी ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिखेंगे, पी ए इंटू पी बी, और वैल्यूज़ रख ली हमने, इसकी पी ए की वैल्यू 0.4 थी और पी बी की वैल्यू पी हमें ये गिवन है।
ठीक है। अब हम पी ए यूनियन बी की वैल्यू गिवन है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाता हूँ। पी ए यूनियन बी की वैल्यू होती है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। जो जो वैल्यूज़ गिवन थी मेरे को वो रख लेता हूँ। पी ए यूनियन बी गिवन था, पी ए बी और पी बी की वैल्यू पी थी, और ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता की वैल्यू अभी मैंने फाइंड की है। तो ये वैल्यूज़ रखकर मैं इसे सरल कर लेता हूँ। यहाँ से पी कॉमन आएगा और ये उधर चला गया माइनस में, और इसे सरल करने पर पी की वैल्यू आ गई मेरे पास में 1/3। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास में, यदि ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हो तथा पी ए इज इक्वल टू 0.3 एंड पी बी इज इक्वल टू 0.4, तब ज्ञात कीजिए। और क्या क्या ज्ञात करना है? फर्स्ट वन तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता ज्ञात करनी है, फिर ए यूनियन बी की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें, और फिर ए अपॉन में बी की प्रायिकता भी और बी अपॉन में ए की भी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो स्वतंत्र घटनाओं की विशेषता ये होती है कि उनकी जो इंटरसेक्शन की जो प्रायिकता है वो दोनों की प्रायिकताओं की मल्टीप्लाई के इक्वल होती है। ठीक है, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो वैल्यूज़ रखी हमने, पी ए की वैल्यू 0.3 एंड पी बी की वैल्यू 0.4, और ये इनका मल्टीप्लाई किया तो 0.12, ये पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई। अभी हमें यूनियन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये तीनों वैल्यूज़ है मेरे पास में। पी ए की वैल्यू 0.3 ये गिवन थी हमें, एंड पी बी की वैल्यू 0.4 ये भी गिवन है, और ए इंटरसेक्शन बी अभी निकाला था हमें, और इसकी वैल्यू 0.12, और इसे सेल कर लिया तो मेरे पास में पी ए यूनियन बी की वैल्यू आ गई है। अब हमें पी ए अपन में बी चाहिए, और पी ए अपन में बी का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपन में पी बी। ठीक है, नीचे जो घटना घटित हो चुकी है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आती है। ठीक है, तो यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो हमने निकाला था 0.12, एंड पी बी मेरे पास में 0.4 गिवन है। ओके, दोनों वैल्यूज रखी, और ये मेरे पास में पी ए अपॉन बी की प्रोबेबिलिटी आ गई है 0.3। अब हम पी बी अपॉन में ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, और पी बी अपॉन में सेम इसी प्रकार से पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ए वैल्यूज रखी, और इसकी वैल्यू 0.4 आ गई। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है, यदि ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं जहाँ पी ए इज इक्वल टू 0.3 एंड पी बी इज इक्वल टू 0.6, तो हमें पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी बार, एंड पी ए यूनियन बी, एंड पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ये चार चीज़ें फाइंड करनी है। तो ये फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें गिवन है पी ए इज इक्वल टू 0.3 और पी बी 0.6, एंड ये ए और बी समय स्वतंत्र घटनाएं गिवन है। ठीक है, स्वतंत्र घटनाओं की क्या विशेषता होती है? इनका इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो उनकी प्रोबेबिलिटीज़ के मल्टीप्लाई के इक्वल होती है, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आएगी पी ए इंटू पी बी। तो पी ए की वैल्यू रख ली 0.3 एंड पी बी की वैल्यू रख ली 0.6, और सॉल्व किया तो ये हमारे पास में 0.18। फर्स्ट वन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड देखिएगा, सेकंड में हमें ए इंटरसेक्शन बी बार इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और हम जानते हैं स्वतंत्र घटनाओं की विशेषता होती है कि जो इंटरसेक्शन में होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी ये है वो उनके मल्टीप्लाई के इक्वल होती है। ठीक है, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी बार इसकी वैल्यू भी मैं इस प्रकार से फाइंड कर सकता हूँ, पी ए इंटू पी बी बार। ओके, तो यहाँ पी ए की वैल्यू रखी हमने 0.3 और पी बी बार, क्योंकि पी बी गिवन था मेरे पास में, तो पी बी बार निकालने के लिए 1 माइनस पी बी कर लेंगे, और 1 माइनस पी बी की वैल्यू मेरे पास में 0.6, तो ये पी बी बार की वैल्यू आ गई मेरे पास। तो यहाँ इसे रखा और सॉल्व किया तो मेरे पास में पी ए इंटरसेक्शन बी बार आ गया। अब मैंने ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाया पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो ये वैल्यूज़ तीनों मेरे पास में हैं, पी ए और पी बी की तो गिवन थी, और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मैंने यहाँ फाइंड कर रखी थी। ठीक है, रख दी इसके अंदर, पी ए यूनियन बी की वैल्यू आ गई 0.72। अब ये पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, तो इसे भी मैं सेम, क्योंकि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए बार और बी बार भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी। ये हम क्वेश्चन में करेंगे, एक अलग से वीडियो डाल देंगे इसके लिए भी। तो यहाँ पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, तो इसकी वैल्यू मेरे पास में पी ए बार इंटू पी बी बार। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ए और बी स्वतंत्र है, इसलिए ए बार और बी बार भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी, और ए इंटरसेक्शन बी बार ये भी स्वतंत्र घटनाएं ही होंगी। इस कारण से हमने इसको मल्टीप्लाई के इक्वल रखा था। ठीक है, तो पी ए बार की वैल्यू 1 माइनस पी ए, पी की वैल्यू 0.3 थी, और इसकी वैल्यू भी 1 माइनस पी बी करके सोल्व कर लिया हमने इसे, और दोनों की मल्टीप्लाई किया, और ये रिजल्ट आ गया मेरे पास में पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार का। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक थैले में 5 सफ़ेद 7 लाल और 8 काली गेंदें हैं। ठीक है, तो कुल गेंदें होगी मेरे पास में 5 सफ़ेद 7 लाल और 8 काली, यानी कि ये 8 7 15 और 5 20 गेंदें हो गई टोटल। यदि 4 गेंदों को एक एक करके बिना प्रतिस्थापन करके निकाला जाए, यानी कि बिना प्रतिस्थापन, यानी कि पहली गेंद निकालेंगे, दूसरी उसे वापस नहीं डालना है हमने, और पहली निकालने के बाद में फिर दूसरी निकाली, इस प्रकार से हमने 4 गेंदें निकालनी है। बिना प्रतिस्थापन करके निकाला जाए तो सभी गेंदों के सफ़ेद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम सरल करते हैं, क्योंकि 4 गेंदों को एक एक कर बिना प्रतिस्थापन के निकाला जाता है, इसलिए चारों गेंदों के सफ़ेद होने की प्रायिकता। तो चारों गेंदों के सफ़ेद होने की प्रायिकता हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि सफ़ेद गेंदें मेरे पास में कितनी है 5 में से 4 आ जाए और टोटल 20 थी, 20 में से 4 आ जाए, तो इस प्रकार से हम इसे सरल कर सकते हैं। P 5 से 4 की वैल्यू रखी हमने, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 अपॉन में 4 3 2 1, और इसी प्रकार 20 से 4 की वैल्यू रखी और इसे सॉल्व किया। सॉल्व करके हमारे पास में रिजल्ट आ गया चारों गेंदें सफ़ेद होने की प्रायिकता। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पासे को 3 बार उछाला जाए तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, कम से कम एक बार विषम, कम से कम एक बार विषम मतलब एक बार विषम हो सकता है, 2 बार भी विषम और 3 बार भी विषम, क्योंकि 3 बार उछाला गया है। तो इस कम से कम एक बार विषम की प्रायिकता को निकालने के लिए मैं 1 माइनस तीनों बार सम हो इस प्रकार से निकाल सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि 4 स्थितियाँ बनती है टोटली, एक बार विषम, 2 बार विषम, 3 बार विषम और 0 बार विषम। तो कम से कम एक बार विषम होने की प्रायिकता ये निकाल लेंगे 1 माइनस पी तीनों बार संख्या प्राप्त हो। ठीक है, तो इसे 1 माइनस पी तीनों बार संख्या, यानी कि ई इस प्रकार की प्रायिकता। और क्योंकि ये पहली बार सम आना, दूसरी बार सम आना और तीसरी बार सम आना, ये आपस में स्वतंत्र घटनाएं हैं, और स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इनकी प्रायिकताएं हैं इनके मल्टीप्लाई के इक्वल हो गई, यानी कि पी ई की वैल्यू 1/2 रखी, क्योंकि सम संख्या आना, सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2, तो 1/2 1/2 1/2 रखकर सरल किया तो ये 7/8। ये क्या आ गई हमारे पास में, ये कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। 7th क्वेश्चन में कहता है, 52 पत्तों की गड्डी में से यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापन किए 2 पत्ते निकाले गए, इन दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बिना प्रतिस्थापन के, यानी कि पहला पत्ता निकालने का इफेक्ट है वो दूसरे पे पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि बिना प्रतिस्थापन दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता है वो हम 2 प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक तो अभी 5th क्वेश्चन किया था जिसमें चारों गेंदें वाइट निकालनी थी, ठीक उसी प्रकार से भी दोनों पत्ते काले रंग के होने की प्रायिकता निकालने के लिए 26C2, क्योंकि 26 पत्ते काले हैं और कुल 52 पत्ते, यानी कि 52C2। जैसे चारों गेंदे वाइट निकालने की प्रायिकता निकाली थी हमने, ठीक उसी प्रकार से भी कर सकते हैं, और इस प्रकार से भी कर सकते हैं PBB। ऐसा इसलिए किया हमने, और इसका फॉर्मूला PB इंटू PB अपॉन में B, ये यहाँ हमने प्रायिकता गुणन प्रमेय लगा दी। दोनों पत्ते काले रंग की, PB ये पहला पत्ता काला रंग के होने की, ये क्या कहता है कि पहला पत्ता काला आ गया लेकिन दूसरा पत्ता भी काला होने की प्रायिकता। तो पहला पत्ता काला होने की 26/52, और पहला पत्ता काला था वो निकाल लिया हमने, पीछे हमारे पास में 25 काले पत्ते बचेंगे और कुल 51 पत्ते रह जाएंगे। तो इसकी प्रायिकता है दूसरा पत्ता काले आने की 25/51। तो इसको भी सरल किया हमने 25/102, और इसको भी सरल किया तो 25/102। हम दोनों प्रकार से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 8th क्वेश्चन कहता है, 2 सिक्कों को उछाला गया, 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जबकि यह ज्ञात है कि कम से कम एक चित्त आ चुका है। तो 2 सिक्कों को उछालने पर हमारे पास प्रतिदर्श समष्टि के अंदर 4 बिंदु होंगे, HH, HT, TH और TT, ये चारों बिंदु होंगे। अब हमें यहाँ 2 घटनाएं दी गई, एक 2 चित्त आने और एक है कम से कम एक चित्त आना। तो पहले A और B इन घटनाओं को मान लेते हैं अपन, और उसके बाद में हम इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे। ये हमारे पास में यहाँ, क्योंकि ये ज्ञात है कि कम से कम एक चित्त आ चुका है, दैट्स मीन ये घटना घटित हो चुकी है। ये सप्रतिबंधित प्रायिकता ज्ञात करनी है हमने इसकी 2 चित्त आने की। तो घटना A है 2 चित्त आना, और इसकी प्रायिकता होगी HH, और इसके साथ ही घटना B हमने मान ली कि कम से कम एक चित्त आना। ओके, तो कम से कम एक चित्त आना, एक चित्त और 2 चित्त दोनों स्थितियाँ आएंगी इसके अंदर। तो एक चित्त वाली ये 2 है और 2 चित्त वाली HH है।
ठीक है। अब हमने, चूँकि हमें गिवन था कि कम से कम एक चित्त आ चुका है, यानी कि ये घटना हो चुकी है, जो हो चुकी है उसे पॉइंट मिलेंगे, और ये घटना कम से कम एक चित्त वाली ये बी थी हमारे पास में, ठीक है। यानी कि हमने दो चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए पी ए पॉइंट में बी करना होगा। तो पी ए पॉइंट में बी की वैल्यू मेरे पास में पी ए इंटरसेक्शन बी पॉइंट में पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, इंटरसेक्शन के अंदर हमने इनका इंटरसेक्शन निकाला, इंटरसेक्शन के अंदर हमारे पास में एक ही उभयनिष्ठ आएगा और टोटल 4 स्थितियाँ, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पी 1/4, और पी बी की वैल्यू मेरे पास में 3/4। ये सोल्व किया तो ये 1/3। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमें कहता है, एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का और 40% अंग्रेजी का और 20% विद्यार्थी दोनों अखबार पढ़ते हैं। एक छात्रा को यादृच्छा चुना गया, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह न तो हिंदी और न अंग्रेजी अखबार पढ़ती है। और दूसरा, यदि वह हिंदी अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी अखबार पढ़ने वाले होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और फिर तीसरा, यदि वह अंग्रेजी अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी अखबार भी पढ़ने की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम हिंदी पढ़ने वालों को तो एच से डिनोट कर लेंगे और अंग्रेजी पढ़ने वालों को ई से डिनोट कर लेंगे। तो यहाँ मेरे पास में माना, क्योंकि छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का और 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं, अतः पी एच हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थी और पी ई इंग्लिश पढ़ने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता, और दोनों अखबार यानी कि एच इंटरसेक्शन ई, तो ये 60% यानी कि 60/100, ये और इसे सॉल्व किया तो 3/5। इसी प्रकार से अंग्रेजी पढ़ने वाले 40% है, इसलिए ये हो गया 2/5, और 20% दोनों तरह के अखबार पढ़ते हैं, तो ये 20% यानी कि 1/5। अब हम सबसे पहला पॉइंट करते हैं, और पहले पॉइंट में हमें क्या कहा गया है, वह न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी अखबार पढ़ती है। हिंदी भी नहीं पढ़े और अंग्रेजी भी नहीं पढ़े, यानी कि एच बार इंटरसेक्शन ई बार, इसकी प्रायिकता निकालनी है। और इसकी प्रायिकता में इसको 1 - पी एच यूनियन ई से डिनोट करके निकाल सकता हूँ। यहाँ डी मॉर्गन लॉ लगा दिया मैंने, और डी मॉर्गन लॉ में क्या होगा कि एच बार इंटरसेक्शन ई बार, इसका कंप्लीमेंट लेंगे, और इसका कंप्लीमेंट मेरे पास में एच बार इंटरसेक्शन ई बार का एच यूनियन ई हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला लगा दिया हमने यूनियन का, तो पी एच प्लस पी ई माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई होगा, लेकिन यहाँ बाहर माइनस है इसलिए ये चेंज हो गया, ये दोनों माइनस के हो गए और ये प्लस का हो गया। इसे सॉल्व कर लिया, ये मेरे पास में 1/5 आ गया। अब हम दूसरे को सॉल्व करेंगे, और दूसरा क्या कहता है, यदि वह हिंदी अखबार पढ़ती है तो अंग्रेजी अखबार पढ़ने की वाले होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हिंदी अखबार तो पढ़ती है, यानी कि ये घटना तो हो चुकी है, और अंग्रेजी अखबार पढ़ने की यानी कि इस घटना की प्रायिकता निकालनी है, तो यानी कि पी ई अपॉन में एच ज्ञात करना। तो पी ई अपॉन में एच ज्ञात करते हैं हम, पी ई अपॉन में एच की प्रायिकता होगी पी एच इंटरसेक्शन ई अपॉन में पी एच, ठीक है। तो इसकी वैल्यू रखी हमने 1/5, ये थी मेरे पास में, और पी एच की वैल्यू रखी हमने 3/5, और इसे सॉल्व किया तो ये 1/3। ठीक इसी प्रकार से तीसरी घटना क्या कहती है, यदि वह अंग्रेजी अखबार पढ़ती है तो हिंदी अखबार पढ़ने की प्रायिकता। तो अंग्रेजी अखबार तो पढ़ती है, ये घटना हो चुकी है, और हिंदी अखबार पढ़ने की प्रायिकता यानी कि एच अपॉन में ई की प्रायिकता निकालनी है हमने। तो एच अपॉन में ई की प्रायिकता निकाल लेते हैं हम, एच अपॉन में ई की प्रायिकता पी एच इंटरसेक्शन ई अपॉन में पी ई, और सॉल्व किया तो ये मेरे पास में 1/2 आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है, ए किसी पुस्तक की 90% समस्याओं को और बी उसी पुस्तक की 70% समस्याओं को हल कर सकता है। पुस्तक से यादृच्छा चयनित किसी समस्या को उनमें से कम एक द्वारा हल किए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ए और बी उस किसी समस्या को हल करें, ये स्वतंत्र घटना है आपस में, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, चूँकि ए किसी पुस्तक की 90% समस्याओं को और बी उसी पुस्तक की 70% समस्याओं को हल कर सकता है, इसलिए पी ए का मान तो 90% यानी कि 90/100 यानी 9/10 हो जाएगा, और पी बी ये हमारे पास में 70/100 यानी कि 7/10 हो जाएगा, ठीक है। अतः कम से कम एक के द्वारा हल किए जाने की प्रायिकता, कम से कम एक का मतलब ये हुआ कि चाहे ए करे या फिर बी करे, समस्या हल होनी चाहिए। दैट्स मीन पी ए यूनियन बी निकालना हमें, और पी ए यूनियन बी की प्रायिकता मैं इस प्रकार से निकाल सकता हूँ, 1 - यहाँ भी डी मॉर्गन लॉ लगाया, ए बार इंटरसेक्शन बी बार, क्योंकि स्वतंत्र घटनाएं थी। ए समस्या हल करता है या नहीं करता उसका इफेक्ट बी पर नहीं पड़ेगा, और बी करता है या नहीं करता उसका इफेक्ट ए पर नहीं पड़ेगा।
ठीक है। तो स्वतंत्र घटनाओं की प्रायिकताओं का क्या होगा कि उनका इंटरसेक्शन है वो उनके मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाता है। तो मैं इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकता हूँ, पी ए बार इंटू पी बी बार करके भी, और यहाँ पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा के भी कर सकता था, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी करके भी कर सकता था। तो मैंने ऐसा भी कर सकता हूँ और पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा के भी कर सकता हूँ। तो पी ए बार की वैल्यू रखी हमने 1/10 और पी बी बार की वैल्यू रखी वो होगी 3.7, क्योंकि पी बी की वैल्यू 7.10 दी रखी थी। ठीक है, इसको सेल किया और ये आ गया 97. अगला क्वेश्चन कहा गया है, 3 विद्यार्थियों को गणित की एक समस्या को हल करने के लिए दिया गया। इन विद्यार्थियों के द्वारा समस्या को हल करने की प्रायिकताएं 1/2, 1/3 और 1/4 है। समस्या के हल हो जाने की क्या प्रायिकता होगी? तो देखो, 3 विद्यार्थी हैं, पहला हल करे या न करे इसका इफेक्ट दूसरे पे नहीं पड़ता, नहीं तीसरे पे पड़ता, यानी कि ये तीनों घटनाएं आपस में स्वतंत्र घटनाएं हो गई। तो 1/2, 1/3 और 1/4 इनकी प्रायिकताएं दे रखी थी। माना ए बी सी 3 विद्यार्थियों की समस्या हल करने की प्रायिकताएं 1/2, 1/3 और 1/4 है, यानी कि पी ए का मान 1/2, पी बी का मान 1/3 और पी सी 1/4। अब चूंकि समस्या हल हो जाती है, ये समस्या हल हो जाना यानी कि ए करे चाहे बी करे चाहे सी करे, कोई सा भी करे इनमें से, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ मैं अगर यूनियन वाला फॉर्मूला लगाता, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में था पी ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो वहाँ यूनियन से ही कर सकते थे, और यहाँ अगर मैं यूनियन करूँगा तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैंने वहाँ भी इसे डी मॉर्गन लॉ की हेल्प से किया था और यहाँ भी मैं इसे डी मॉर्गन लॉ की हेल्प से कर रहा हूँ। ठीक है, तो पी ए बार इंटरसेक्शन, इसका यहाँ डी मॉर्गन लॉ लगा दिया, ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार। ठीक है, और इसे सॉल्व कर लिया मैंने, पी ए बार इंटू पी बी बार इंटू पी सी बार। और ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि ये तीनों घटनाएं आपस में कैसी है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। और स्वतंत्र घटनाओं की विशेषता क्या होती है कि इनके इंटरसेक्शन की प्रायिकताएं हैं वो उनके गुणन के इक्वल होती है। तो पी ए बार का मान रखा हमने 1/2 और पी बी बार का भी मान रख दिया, क्योंकि पी बी 1/3 दे रखा है तो बी बार वो 2/3 हो जाएगा। इसी प्रकार से पी सी बार रखा हमने और सॉल्व किया तो मेरे पास में 3.4 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करते हैं और इसमें कहा गया, एक थैले में 5 सफ़ेद और 3 काली गेंद है। थैले में से 4 गेंद उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापन के निकाली जाती है। इन गेंदों के एकांतरता विभिन्न रंगों के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एकांतरता विभिन्न रंग, दैट्स मीन एक सफ़ेद दूसरी काली फिर सफ़ेद फिर काली। अगर सफ़ेद से स्टार्टिंग होती है तो इस प्रकार से, और अगर काली से स्टार्ट होती है तो पहले काली फिर सफ़ेद फिर काली फिर सफ़ेद। एकांतरता का मतलब इस प्रकार से हुआ। तो हमें दोनों तरह की प्रायिकताएं, सफ़ेद से भी और काली से स्टार्ट करते हुए भी दोनों तरह की प्रायिकताएं निकालनी पड़ेगी। यानी कि चारों गेंद एकांतरता होने की प्रायिकताएं सफ़ेद काली सफ़ेद और काली प्लस काली सफ़ेद, इस प्रकार से हम इसकी प्रायिकताएं निकालेंगे। तो अब ये क्योंकि यहाँ हम प्रायिकता गुणन प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, गुणन प्रमेय में क्या होगा, तो सबसे पहले तो पी डब्ल्यू लिखा हमने और फिर पी बी पॉइंट में डब्ल्यू हो जाएगा और फिर डब्ल्यू पॉइंट में डब्ल्यू बी हो जाएगा और फिर बी पॉइंट में डब्ल्यू बी डब्ल्यू हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, ये तो शो कर रहा है कि पहली गेंद सफ़ेद है और ये शो कर रहा है कि पहली गेंद सफ़ेद आ चुकी है, दूसरी गेंद काली है। ठीक है, क्योंकि ये स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, क्योंकि यहाँ बिना प्रतिस्थापन के निकाला हमने। बिना प्रतिस्थापन का मतलब कि वापस नहीं डाल ली, पहली गेंद आने का इफेक्ट दूसरे पे पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार इसका मतलब ये हो कि पहली सफ़ेद आई दूसरी काली आई फिर सफ़ेद आने की प्रायिकता, और इसका मतलब इसी प्रकार से पहली सफ़ेद दूसरी काली फिर तीसरी सफ़ेद चौथी गेंद काली आने की प्रायिकता। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, पहली सफ़ेद आने की प्रायिकता है। ठीक इसी प्रकार इसको भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो पी डब्ल्यू यानी कि पहली गेंद सफ़ेद, पहली सफ़ेद 5 थी मेरे पास में, 5/8 हो गई। ओके, टोटल गेंदें 8 थी। अब एक कम हो गई है, सफ़ेद बाहर आ चुकी है, पीछे दूसरी काली आने की प्रायिकता, काली गेंदें 3 हैं और कुल गेंदें पीछे 7 बची, तो 3/7 हो गई। फिर 2 गेंदें तो निकल चुकी है, एक काली भी निकल चुकी है और एक सफ़ेद भी निकल चुकी है। अब फिर सफ़ेद आने की प्रायिकता है, तो वो 4/6 हो गई है। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट गेंद काली आने की प्रायिकता है वो 2/5, और इसको भी सॉल्व कर लिया हमने और इनकी वैल्यूज़ रखी और 1/14 प्लस 1/14 तो सॉल्व कर लिया इसको 1/7। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमें 13वां, एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं 1/2 और 1/3 है। यहाँ स्वतंत्र रूप से कहा गया, दैट मीन ए और बी की जो इंटरसेक्शन की प्रायिकता है वो उनके गुणन के इक्वल होगी, स्वतंत्र घटना है ये। और यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि समस्या हल हो जाती है। समस्या हल हो जाना दैट्स मीन चाहे ए करे चाहे बी करे, ठीक है। तो चूँकि यहाँ ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता 1/2 और 1/3 है, अतः पी ए का मान 1/2 तथा पी बी का मान 1/3। पहला पॉइंट, समस्या हल हो जाती है। समस्या हल हो जाना चाहे ए करे या बी करे, ए यूनियन बी, ठीक है। और ए यूनियन बी की प्रायिकता निकालने के लिए मैं इनको कंप्लीमेंट की हेल्प से कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ स्वतंत्र घटनाएं दी गई है मेरे को ये, ठीक है। तो कंप्लीमेंट की हेल्प से किया मैंने डी मॉर्गन लॉ लगाकर, और 1 माइनस पी ए बार माइनस पी बी बार, और पी ए बार की वैल्यू और पी बी बार की वैल्यू रखी, तो समस्या हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात की। नेक्स्ट कहा गया, उनमें से तथ्यत कोई एक समस्या हल करे, यानी कि ए करेगा तो बी न करे और बी करेगा तो ए न करे। तो हमने इसकी प्रायिकता निकालनी है। तथ्यत ए कोई एक हल करे, यानी कि पी ए बी बार। इसका मतलब ये हुआ कि ए तो हल करता है और बी हल नहीं करता, प्लस ए हल नहीं करता और बी हल करता है। तो इसकी प्रायिकता, क्योंकि ये भी आपस में स्वतंत्र घटनाएं हैं और स्वतंत्र घटनाएं होने के कारण मैं इनको गुणन के इक्वल लिख सकता हूँ। और इसको सरल किया मैंने, तो मेरे पास में तथ्य कोई एक हल करने की प्रायिकता आ जाएगी। प्रश्नावली कंप्लीट हुई। थैंक यू फॉर वाचिंग। और हमारा जो उद्देश्य है वो वीडियो क्लासेस प्रोवाइड करने का है। आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। थैंक यू।